हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सहायक पुलिसकर्मी से वार्ता विफल। झारखंड के 12 जिलों के 2000 से अधिक सहायक पुलिसकर्मी ने शनिवार को नियुक्ति अस्थायी करने की मांग को लेकर रांची में प्रदर्शन किया। हालांकि विभिन्न जिलों से रांची पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बावजूद ये सरकार तक अपनी मांग रखने के लिए पैदल ही पहुंचने में कामयाब रहे। सभी जिलों से पहुंचे पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए, वहां से राजभवन घेरावा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन रांची पुलिस ने इन्हें रास्ते पर ही रोक दिया और मोरहाबादी मैदान में ही बैठा दिया। इसके बाद वहां से 12 लोगों को डीआईजी और एसपी से मिलने की इजाजत मिली, लेकिन इनकी नियुक्ति को अस्थायी करने पर सहमति नहीं बन पाई। डीआईजी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगे आगे रखी जाएगी, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद ट्रैफिक एसपी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे सहायक पुलिसकर्मी एकजुट रहे और मोरहाबादी मैदान पर ही डेरा डाल दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में नवंबर से शुरू होगी छोटी उड़ान सेवा। राज्य में नवंबर से छोटी उड़ान सेवाओं की शुरुआत होगी। आगाज देवघर से होगा। केंद्रीय नागरिक उड़ान राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को देवघर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का जायजा लेने के बाद कहा कि नवंबर के पहले सप्ताह से देवघर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। बाबा बैद्यनाथ की नगरी में देवघर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। पर्यटन और अध्यात्म की दृष्टि से यह स्थान महत्वपूर्ण है। ऐसे में श्रद्धालुओं की दिक्कत को देखते हुए नवंबर से विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक सप्ताह में इसको लेकर दिल्ली से संबंधित विभाग व सचिव स्तर की बैठक कर उड़ान शुरू होने की तिथि घोषणा कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली बच्चों को सितंबर का मिड डे मील मिलेगा। राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों को सितंबर महीने का मिड डे मील का अनाज और कुकिंग कॉस्ट की राशि दी जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने निर्देश जारी कर दिया है। सितंबर महीने के लिए पहली से 8वीं के छात्र छात्राओं को 25 दिनों का राशन और राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें पहली से 5वीं तक के बच्चों को 100 ग्राम प्रतिदिन की दर से 2.5 किलो चावल और कुकिंग कॉस्ट के लिए 124 रुपए, 8 दिन के अंडा फल के लिए 48 रुपए दिए जाएंगे। वही छठी से 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए 150 किलोग्राम की दर से 3 किलो 750 किलोग्राम चावल और कुकिंग कॉस्ट के लिए 186 रुपए दिए जाएंगे और अंडा फल के लिए 48 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने निर्देश जारी किया है कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यहाँ पे चावल और कुकिंग कॉस्ट लेने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि स्कूल के शिक्षक उन्हें घर पर ही कुकिंग कॉस्ट और यहाँ पे चावल उपलब्ध कराएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 1420 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 1746 ने कोरोना को मात दी है। कोरोना के मामले में शनिवार का दिन भी झारखंड को थोड़ा राहत देने वाला रहा। यह लगातार दूसरा दिन ऐसा रहा जब स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मरीजों की तुलना में ज्यादा रही। शनिवार को राज्य में 1420 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 1746 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 6 संक्रमितों की मौत हुई है। इसमें से बोकारो से 2 तथा रांची, रामगढ़, धनबाद और दुमका में एक संक्रमितों ने दम तोड़ा है। राज्य में अब तक संक्रमितों की संख्या 60,460 हो गई है, जबकि 45,074 स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में शनिवार को 270 मरीज पूर्व सिंहभूमि से मिले हैं। रांची में 231, बोकारो से 201, धनबाद से 191, गिरिडीह में 43, गुमला में 62, पश्चिम सिंहभूमि से 38, लातेहार से 33, हजारीबाग से 30, रामगढ़ से 28, साहिबगंज से 27, सरायकेला से 25, गढ़वा से 25, गोड्डा से 23, खूंटी से 21 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें देश में कोरोना अपडेट की तो 24 घंटों में संक्रमण के 94,409 मामले सामने आए हैं। वही 77,860 लोग रिकवर हुए हैं। देश में 24 घंटों में कोरोना के 94,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब तक 47,51,788 लोग संक्रमित हो चुके हैं। शनिवार को 76,467 लोग रिकवर हुए हैं। देश में अब तक 36,99,298 लोग ठीक हुए हैं। वहीं आज 1,111 लोग की मौत हुई है। मरने वालों की कुल संख्या अब 78,614 हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी स्कूलों में फीस के निर्देश में संशोधन होगा। झारखंड सरकार निजी स्कूलों में फीस जमा करने से संबंधित जून में जारी अपने दिशा निर्देश में संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात शनिवार को आईसीएसई बोर्ड से जुड़े निजी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से कही है। प्रधानाध्यापकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था। प्रधानाध्यापकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान छात्रों से फीस नहीं मिलने के कारण विद्यालय संचालन में होने वाली समस्याओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित है, लेकिन छात्र छात्राओं को स्कूलों की ओर से लगातार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। स्कूलों का प्रयास है कि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम से अवगत कराया जा सके। दूसरी ओर विद्यार्थियों के स्कूल नहीं आने के बावजूद प्रबंधन के दैनिक खर्च में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। प्रधानाध्यापकों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर एक संशोधित दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा निर्देश में पहल करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू से मिले हेमंत, बोले बिहार चुनाव साथ लड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से रिम्स में
केली बंगला में मुलाकात की। करीब 1.25 घंटे तक दोनों ने बिहार चुनाव को लेकर राय मशुरा की। लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि बिहार में हम चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में कौन किस भूमिका में होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद से मिलने की इच्छा हुई तो मिलने आ गए। फिलहाल उनका स्वास्थ्य बेहतर है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अभी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लालू प्रसाद की सेहत की जिम्मेदारी रिम्स प्रबंधन की है। गौरतलब है कि झामुमो पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव राजद के साथ लड़ने की घोषणा कर चुका है। कहा जा रहा है कि झामुमो 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। इस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन व लालू प्रसाद के बीच बातचीत हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 16 को स्पेशल ड्राइव 1 लाख टेस्ट का लक्ष्य। 16 सितंबर को राज्य के 11 जिलों में 7वें चरण का रैपिड एंटीजेन टेस्ट ड्राइव चलाया जाएगा। एक ही दिन में इन जिलों में 1 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एनएचएम अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने इस संबंध में संबंधित जिलों को पत्र भेजकर तैयारी करने का निर्देश दिया है। अभियान निर्देशक ने लिखा है कि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट क्षेत्र के लोगों की विशेष रूप से जांच होगी। पॉजिटिव केस के प्राइमरी व सेकेंडरी स्तर की भी जांच करने की बात कही गई है। साथ ही घनी आबादी असलाम क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भी जांच होगी। हाट बाजार, फल सब्जी विक्रेता, रेस्टोरेंट, होटल स्टाफ की भी जाँच करने का निर्देश दिया है। अस्पताल में कोविड केयर में लगे कर्मियों, निगम में सफाई कर्मचारी, कोविड ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी व 108 एम्बुलेंस ड्राइवर स्टाफ की भी कोरोना जांच करनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर ठगों की इस शातिर चाल से दुनिया अनजान है। मिनटों में अकाउंट खाली कर देते हैं जामताड़ा के ये ई क्रिमिनल्स। झारखंड के साइबर क्रिमिनल्स ने अपराध का ट्रेड बदल दिया है। अब ये लोग फोन करके लोगों को अपना शिकार नहीं बनाते हैं। किसी का बैंक खाता खाली करने का तरीका इन लोगों ने बदल दिया है। जामताड़ा से एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए 6 साइबर क्रिमिनल्स ने पूछताछ में इसका खुलासा किया है। साइबर ठगों की इस शातिर चाल से दुनिया पूरी तरह से अनजान है, इसलिए जामताड़ा के ये क्रिमिनल्स मिनटों में लोगों के अकाउंट खाली कर देते हैं। साइबर इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि साइबर क्रिमिनल्स पहले बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे, उनके बैंक की डिटेल लेते थे, फिर पासवर्ड और ओटीपी लेकर उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे। इसके बाद ई वॉलेट के माध्यम से अलग अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे। अब इन लोगों ने जो है ठगी का ट्रेड बदल दिया है। संजय कुमार ने बताया कि अब इन लोगों ने सर्च गूगल इंजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। साइबर क्रिमिनल ने गूगल पर विभिन्न कंपनियों के कस्टमर केयर में अपना नाम डाल दिया है और नंबर ऐड कर दिया है। जरूरत पड़ने पर लोग खुद ही जो है उस नंबर को सर्च करते हैं गूगल में जाके, और लोगों को लगता है कि उन्होंने जो है कस्टमर केयर में संपर्क किया है, इसलिए वो सारी जानकारी दे देते हैं। जैसे ही इन अपराधियों को उस व्यक्ति की डिटेल मिल जाती है, वो उनके बैंक अकाउंट का एक्सेस ले लेते हैं और खाता खाली कर देते हैं। शुक्रवार को जामताड़ा की साइबर पुलिस ने कुख्यात अपराधी पप्पू मंडल की पत्नी गीता देवी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 22 से शुरू होगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। दोनों कंपार्टमेंट परीक्षा 22 सितंबर से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 28 सितंबर और 12वीं की परीक्षा 30 सितंबर को खत्म होगी। सीबीएसई के क्षेत्रीय समन्वय डॉक्टर मनमोहन लाल ने बताया कि राज्य में परीक्षा को लेकर 2 सेंटर बनाए गए हैं। एक सेंटर गुरु नानक स्कूल रहेगा और दूसरा सेंटर का नाम अभी फाइनल नहीं किया गया है। परीक्षा में 10वीं और 12वीं के कुल जो है 400 विद्यार्थी शामिल होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ जो है आप अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट खबर के साथ।